प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमको ये मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे। अजीजों, जब आदम और हव्वा आदम की वाटिका में पाप में पड़ने से पहले परमेश्वर के साथ थे, तब उनकी उसके साथ अति निकट संगति की घनिष्ठता थी। वे लोग आत्मिक तौर से जीवित थे। उनकी आत्मा परमेश्वर के प्रति सजग थी, यानी कॉन्शियस थी, और उनके शरीर और प्राण का वो अगुआ था। उन्हें यह चिताया गया था। यदि हम देखें उत्पत्ति की पुस्तक 2 बाब उसकी 16 से 17वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। मेरे अजीजों, जब आदम और हव्वा अनाज्ञाकारी हो गए, तब वे तुरंत परमेश्वर की पवित्रता के महत्व को समझ गए थे। अपने अपवित्र स्वभाव के कारण वो लज्जित हो गए और परमेश्वर से अपने आप को उन्होंने छुपा लिया। वे लोग परमेश्वर के साथ मित्र के समान थे, एक साथ चलते थे और आमने सामने बातचीत करते थे, लेकिन पाप करने के बाद वो उससे डर गए, जैसे वो भस्म करने वाली आग हो। पाप परमेश्वर की पवित्रता की उपस्थिति के सामने ठहर नहीं सकता। इसलिए जब आदम और हव्वा ने वाटिका में परमेश्वर के चलने की आवाज सुनी, वे अपने नंगेपन की लज्जा को छुपाने की कोशिश करने लगे। यद्यपि वे अनाज्ञाकारी रहे, फिर भी परमेश्वर ने उन पर तरस दिखाया। उसने उनकी लज्जा को ढांपने के लिए चमड़े का अंगरखा बनाया। ये पहली मृत्यु हुई जिसमें पाप को ढांकने की खातिर लहू बहाया गया, यानी कि वो जो अंगरखा बनाया गया था किसी बछड़े के खाल से बनाया गया था। आदम और हव्वा के लिए ये बड़ा दुखदाई हो जाता अगर वो परमेश्वर से अनंत काल के लिए छिप जाते। इसलिए उत्पत्ति 3 बाब उसकी 22 से 24 में हमें समझाता है कि परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से निकाल दिया। ऐसा नहीं है कि वे जीवन के वृक्ष का फल खाकर सदा के लिए उसी स्थिति में पाए जाए और पाप के कारण परमेश्वर से सदा दूर रहे। आदम और हव्वा का जीवन एकदम उलट पुलट हो गया। वे अब प्राण और शरीर के अधिकार में आ गए थे और आत्मिक रूप से मृत्यु के, परंतु अब परमेश्वर के घनिष्ठ उपस्थिति के प्रति संवेदनशीलता उनके अंदर नहीं रही। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान होने के उस वैकल्पिक कार्य को हम ग्रहण नहीं कर लेते हैं और उस विश्वास के द्वारा उसे अपना मुक्तिदाता स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक हम परमेश्वर से अलग रह सकते हैं। जब हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं, तब हम परमेश्वर की उपस्थिति से फिर अलग नहीं रह जाते। हम अपने सृजनहार के साथ एक घनिष्ठ मित्रता का आनंद उठाने के लिए स्वतंत्र किए जाते हैं, जैसा कि उसने आरंभ में योजना बनाई थी। परंतु अभी परमेश्वर हमसे प्रति शाम अब वाटिका में मिलना नहीं चाहता। वो किसी पहाड़ पर नहीं रहता। जिस समय इजराइल जंगल की यात्रा कर रहे थे और वो हमारे हाथों के द्वारा बनाए गए तंबुओं में भी नहीं रहता है। इजराइलियों के बीच में हम देखें तो वो एक तंबू के अंदर रहता था जो इंसान के हाथ का बनाया हुआ था, लेकिन अब परमेश्वर वो हाथों के बनाए हुए तंबू में भी नहीं रहता। जब हम मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, तब पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहने लगता है। यदि हम देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 बाब और उसकी 20वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। परमेश्वर हमारी आत्मा में होकर चलना चाहता है, हमारे जीवन का केंद्र बिंदु बनना चाहता है, ताकि वो हमारे समीप सब लोगों से अधिक रहे। जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में होकर चलता है, तब हमारी आत्मा परमेश्वर के निवास स्थान के रूप में तैयार हो जाता है। यदि हम देखें पौलुस और उसका खत, यदि पहला कुरिन्थियों 3 बाब उसकी 16 से 17वीं आयत में वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है?
यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। जिस पवित्र स्थिति में हम विश्वासी लोग रखे गए हैं मेरे अजीजों, इसका कार्य हमारे प्राण और शरीर में और प्रतिदिन के जीवन में दिखना चाहिए। ये एक प्रक्रिया के समान होना चाहिए। जो बदलाव के जो क्रम है वो वास्तव में गवाही का कारण है उन सब के लिए जो हमें जानते हैं। उत्पत्ति 3 में हमें बताया गया है कि किस प्रकार से शैतान ने हव्वा को धोखा दिया था और वो किस प्रकार से आदम को अपने साथ आज्ञा तोड़ने में लेके चला था, यानी कि बहका दिया था। उसके इस अनाज्ञाकारिता के कार्य ने परमेश्वर को बाध्य किया कि उसकी दया के अनुसार वो अपनी सृष्टि के छुटकारे के लिए एक योजना बनाए। वो अपने लोगों को पाप की गुलामी से वापस मोल ले और फिर से उस पद पर पहुंचा दे जहां उसकी उपस्थिति से वो आनंदित रहे और पवित्र जीवन जिए। यदि हम देखें 1 कुरिन्थियों 6 बाब और उसकी 20वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर अपनी योजनाओं को मेरे अजीजों हजारों सालों से तैयार कर रहा है, जबकि वह यीशु के आगमन के ठहराए हुए समय का इंतजार कर रहा था और पवित्र आत्मा मनुष्य के साथ था। मनुष्य सही और गलत क्या है वो इसे जानते थे, क्योंकि परमेश्वर ने व्यवस्था को बनाया था। व्यवस्था पवित्र और सिद्ध थी, परंतु मनुष्य सिद्ध न होने के कारण व्यवस्था का पालन सिद्ध रूप में नहीं कर सका। उन वर्षों के दरमियान जब मनुष्य पापों के बलिदान चढ़ाया करता था, परंतु वह पाप के प्रति कायल होने के स्वभाव से बच नहीं सकता था। वे हमेशा जानता था कि वो एक पापी है जो हमेशा उसके अपराधों के प्रति उसे दोषी ठहराता है। मूसा को जो व्यवस्था दी गई थी उसमें मनुष्य जाति के पापों को ढांपने के लिए बैलों और बकरी के लहू का बलिदान चढ़ाया जाता था, लेकिन उसके द्वारा से पाप पूरी रीति से कभी भी दूर नहीं किए जा सकते थे। परमेश्वर ने इस आशय के साथ मनुष्य को व्यवस्था नहीं दिया कि वो सिर्फ इसका पालन करे, बल्कि अपने आप को पाप के प्रति और उसकी शक्तिहीन अवस्था और उसके एक मुक्तिदाता की उसे आवश्यकता है। हम तब तक कुछ नहीं मिलेगा जब तक हम ये विश्वास न कर लें कि हमें इसकी जरूरत है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को बलिदान के रूप में तैयार किया, जिससे विश्वास के द्वारा से उसे ग्रहण किया जाए। परंतु पवित्र आत्मा को भी आकर विश्वासियों के जीवन में काम करने की जरूरत थी, जिसने पाप के प्रति मनुष्य जो है वो कायल हो जाए और उन्हें एक छुटकारा देने वाले की भी जरूरत थी। इससे पहले कि लोग मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण करें, उन लोगों को यह एहसास होना चाहिए था कि उन्हें मुक्तिदाता की आवश्यकता है। कुछ लोग दूसरों की अपेक्षा जल्दी मान लेते हैं। दुख की बात यह है कि कुछ लोग कभी नहीं मानते और बहुत से हैं जो अपने आप को बचाने के चक्कर में अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। उनके पश्चाताप ही यीशु को अपना जीवन सौंपते हैं। पवित्र आत्मा विश्वासियों के जीवन में काम करता है ताकि वे लोग अपने पापमयी अवस्था और उद्धार की जरूरत के प्रति जागरूक हो जाएं, उनका विवेक जाग जाए। एक बार जब वो प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं तो एक तरफ का उनका काम पूरा हो जाता है। वो फिर भीतर रहने के लिए आ जाता है ताकि हर तरीके से जरूरत के समय मदद कर सके। ये यहां पर हर किस्म की मदद की बात कर रहे हैं जो कि हमारे को जरूरत होती है दैनिक जीवन के कार्य में, मगर शुद्धिकरण प्रक्रिया के लिए ये सीमित नहीं है, जिसका मतलब यह है कि पाप से स्वतंत्र होना और एक विशेष उद्देश्य के लिए अलग किया जाना।
जब यीशु मसीह मरा, वो परमेश्वर का सिद्ध मेमना था और पश्चाताप की आवश्यकता के लिए अंतिम बलिदान था। यदि हम देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 और उसकी 29वें आयत में वचन में लिखा है कि दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठाकर ले जाता है। यहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब यीशु मसीह की ओर देखता है तो वो उसको परमेश्वर के मेमने के रूप में देखता है कि ये वही मेमना है। और यदि हम देखें इब्रानियों 7 उसकी 26 और 27वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया गया हो। उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों को और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। अब पापों के प्रायश्चित के लिए कोई बलिदान की जरूरत नहीं है। अब हम यीशु मसीह की ओर देख सकते हैं जो सदा के लिए एक बार बलिदान हुआ, जिससे हम निरंतर क्षमा और पापों की सजा जिसके द्वारा रद्द हो जाती है, जिसके द्वारा हम उन पापों की सजा को रद्द किए जाने का हम अनुभव महसूस कर सकते हैं। पुरानी वाचा के अनुसार हम ये देखते हैं कि परम पवित्र स्थान में वर्ष में एक बार महायाजक प्रवेश करता था, जहां परमेश्वर पश्चाताप के ढक्कन के ऊपर विराजमान रहकर उससे मिला करता था। महायाजक बैलों और बकरी के बलिदान का लहू लेकर अपने पापों के लिए और लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करता था, परंतु जैसे ही जल्द वो संस्कार संपन्न किया जाता है, वैसे ही अगले वर्ष के हिसाब में और जुड़ना शुरू हो जाता है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूं आप लोग? एक बार वो प्रोसेस हुआ पुराने नियम के अनुसार, एक बार वो लहू मेमने और उसका बैल का चढ़ाया गया, उसके बाद वो दोबारा से फिर प्रोसेस शुरू हो जाता था। ये ऐसा है मानो साल भर काम करें और पिछले साल के क्रिसमस त्योहार का कर्ज अदा करें, और जैसे ही जल्दी आप बिल भुगतान कर चुके फिर से आने वाले क्रिसमस के लिए कर्ज लेने जाएं। हो सकता है कि आप कुछ पलों के लिए कर्ज मुक्त हो। यह आपके लिए बहुत ही भयानक बात हो सकती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि कभी इस परिस्थिति से हम उभर नहीं सकते। साथ ही अपने आप को अपराधी और दोषी समझना, ये वैसी ही प्रक्रिया रही। पुरानी वाचा के अनुसार लोग ये विश्वास करते थे कि मसीह आएगा और उन्हें सब पापों से छुटकारा देगा, लेकिन उन्होंने अपने हृदय में इसके परिणाम को देखा, भले ही अपने विश्वास के परिणाम को कभी नहीं देख पाए। उन्होंने हमेशा यह प्रयास किया कि परमेश्वर को प्रसन्न करें। यदि हम देखें रोमियो 12 और उसकी 2 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यीशु मसीह के त्यागपूर्ण मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा से हमें एक नया मोड़ और जीने का तरीका मिलता है। यदि हम देखें इब्रानियों 10 उसकी 19 और 20वीं आयत में वचन कहता है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हयाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। फिर भी आज कितने लोग हैं जो मसीह में विश्वास करते हैं, वो पुरानी वाचा के अधीन जीते हैं, अभी भी वो शरीर के कामों में रहते हैं, जिनके द्वारा वो परमेश्वर तक पहुंचने की कोशिश तो करते हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते। अब हमें परमेश्वर तक पहुंचने के लिए कोशिश करने की जरूरत नहीं, उसने हमें खोज लिया है, ढूंढ लिया है और यीशु द्वारा पकड़ लिया गया है।
परमेश्वर हमारे निकट आने से बढ़कर वो हमारे अंदर रहना चाहता है। आत्मा या हमारे हृदय में रहता है। जब मैं जवान था तो मैं चर्च ईमानदारी से जाया करता था, पानी का बपतिस्मा भी लिया और जो कुछ जरूरी समझता था सब करता था। जब भी मैं परमेश्वर के समीप और घनिष्ठ आनंद का अनुभव नहीं करता था, ये सब चीजें होने के बाद भी मैं विश्वास करता हूं कि इस तरीके का अनुभव हजारों लोग आज कर रहे हैं और ये सदियों से चला आ रहा है। यीशु इसलिए नहीं मरा कि हमें एक धर्म दे, बल्कि वो इसलिए मरा कि हमारा परमेश्वर के साथ उसके द्वारा और पवित्र आत्मा जिसे वो भेजेगा हर विश्वासी के अंदर रहने के लिए एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित हो जाए। मेरा आत्मा में जन्म हो गया था मगर मैं प्रकाश रहित था। लोग धनवान हो सकते हैं लेकिन यदि वे विश्वास करें कि वे गरीब हैं, उनका अनुभव दूसरों के अनुभव से नहीं होगा। उनका जीवन पहले से ही गरीबी में है। यदि लोगों के पास बहुत ज्यादा जायदाद है परंतु वो नहीं जानते कि उसे कैसे खर्च करना है। यदि हम देखें रोमियो 12 बाबर उसकी दूसरी आयत कहता है कि परमेश्वर के मन में हमारे लिए एक योजना है, उसकी इच्छा हमारे लिए भली भांति और सिद्ध है, परंतु हम अपने मन को संपूर्ण रीति से नया कर लें इससे पहले कि हम उसकी भली योजना का अनुभव हमेशा के लिए करें। जब हम अपने मन को, मेरे अजीजों, नया बनाते हैं तब हम एक नया स्वभाव और एक नया नमूना पाते हैं। परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने के द्वारा से कि उसका वचन सत्य है और शैतान के सारे झूठों का खुलासा करता है जिस पर हमने हमेशा से विश्वास किया और धोखा खाया है। आदम और हव्वा ने शैतान के झूठ पर विश्वास किया जो कि परमेश्वर के प्रबंध के बाहर था, जो उन्हें संतुष्ट कर सकता था। हम सभी लोग इस प्रकार की गलतियां करते हैं। आदम ने भी यही सोचा था, यही सोच के उसने भी यही गलती करी। और जब तक हम ये सीख नहीं लेते कि जिंदा परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ और कोई भी बात हमें गहराई से संतुष्टि नहीं दे सकती। हमारी संतुष्टि हमारी पत्नी पर निर्भर नहीं है। हमें आनंद हमारे बच्चों से या मित्र और जो हमारे साथ काम करते हैं उनसे प्राप्त नहीं हो सकता है। लोगों के द्वारा से हमें निश्चय ही निराशा मिलेगी, परंतु परमेश्वर ने हमें उसके साथ संगति करने के लिए रचा है। हमें किसी भी चीज से तृप्ति नहीं मिलेगी सिवाय परमेश्वर। लेकिन शैतान अपने झूठ के द्वारा हमारे कानों में फुसफुसाता है कि यह बात तुझे खुश रखेगी, तुझे इसकी ही जरूरत है। फिर हम उस बात को मांगने के लिए परमेश्वर के सामने सारी शक्ति यूं ही गवा देते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि हमें वस्तुओं की जरूरत नहीं पड़ती और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उन बातों को हम अपनी इच्छा के द्वारा से उसके सामने रखें। वो चाहता है कि हम उसके लिए एक अलग से जगह खोजें जहां पर वे अपनी प्रकट उपस्थिति में, जिसमें हम रहते हों और स्वयं परमेश्वर में ही संतुष्ट हों। वो चाहता है कि हम उसे हमेशा प्रथम स्थान दें। जब तक हम अपने जीवन के अंदर परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं देंगे, मेरे अजीजों, चाहे हमारे पास कितना भी रुपया पैसा क्यों ना आ जाए, कितना भी लग्जरी जीवन क्यों ना हम लोग जीने लगे, लेकिन हमारे को आत्मिक शांति नहीं मिलेगी। आज लोग बहुत आत्मिक शांति के लिए बहुत परेशान रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिनके पास बहुत रुपया पैसा है लेकिन उनके जीवन में आत्मिक शांति नहीं है। और उसका कारण, उसका जो रीजन है वो यही है कि उनके जीवन में प्रथम स्थान परमेश्वर नहीं है, संसारिकता है, संसारिक चीजें हैं। वो अपने जीवन की शांति को संसारिक चीजों के अंदर खोज रहे हैं कि शायद इस चीज को प्राप्त करने के द्वारा हमारे को शांति मिलेगी। लेकिन जब तक वो इस बात को नहीं जान लेते कि परमेश्वर ही
हमारे को सच्ची शांति प्रदान करता है, तब तक वो अपने जीवन के अंदर शांति का अनुभव नहीं करने पाएंगे। मेरे अजीजों, हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने जीवन में प्रथम स्थान परमेश्वर को दें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगें। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए खुदावन, जिसमें हमने सीखा कि हमें परमेश्वर तेरे को प्रथम स्थान देना है, क्योंकि खुदावन हम जानते कि तेरा वचन कहता है कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। और ये बात परमेश्वर 100% सत्य है कि हम तुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। चाहे दुनिया की सारी चीजें हमारे सामने हो, यदि हमारे जीवन में तू नहीं है प्रभु, हमारे जीवन में शांति नहीं आ सकती। यदि हमारे जीवन में दुनिया की कोई भी चीज नहीं है और सिर्फ तू है परमेश्वर, तो हम दुनिया के सबसे शांति प्रिय लोग हो सकते हैं। हमारे जीवन के अंदर शांति आ सकती है परमेश्वर। आज प्रभु जी हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे हृदय में अपना निवास स्थान बनाएं, अपनी आत्मा, अपनी शांति परमेश्वर हमको प्रदान करें, ताकि परमेश्वर हम उस शांति के द्वारा परमेश्वर आपकी सिद्ध और भली भांति इच्छा को जानने पाए। परमेश्वर, जितने लोगों ने प्रभु जी आज का वचन सुना, उनके जीवन में परमेश्वर प्रथम स्थान बनाइए। परमेश्वर, ये वचन परमेश्वर इनकी आत्मिक उन्नति के लिए, ये वचन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने वाले हो सके, ताकि और लोग भी परमेश्वर प्रभु जी आपकी उपस्थिति का आनंद ले सके, अपने जीवन में पहला स्थान दे सके। जितने लोगों ने परमेश्वर ये वचन सुना है, उन पर, उनके पूरे परिवार पर, उनकी तमाम परेशानियों पर, जिन जिन कठिनाइयों से वो जूझ रहे हैं, उनकी तमाम कठिनाइयों को, तमाम परेशानियों को, तमाम बीमारियों को, तमाम फाइनेंशियल क्राइसिस को परमेश्वर जो उनके जीवन में है प्रभु यीशु मसीह, तो तमाम चीजों को दूर कर उनको शांति दे, अपना इत्मीनान दे, अपना प्रेम दे। उन तमाम लोगों पे खुदा प्रभु यीशु मसीह तेरी आशीष हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन।